नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। और आप देख पा रहे हैं हम लोग जेटेट 2024 के डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और डिटेल सिलेबस किसका? आपका 6 to 8 पेपर 2 के सोशल साइंस के बारे में। यहाँ सामान्य अध्ययन पेपर का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सामान्य अध्ययन का। और इसके बाद हम लोग ये भी बात करेंगे कि टॉपिक वाइज नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज जो सिलेबस में जितना मैं टॉपिक बताने वाला हूँ उसका नोट्स आपको प्रॉपर वे से नोट्स कहाँ मिल जाएगा ना, उसका नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा। इस पर हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि एग्जाम जो टेंटेटिव एग्जाम है आपका कब होगा। एग्जाम डेट अभी जैसे जैक ने नहीं दिया है ना, जैक ने नहीं दिया है, लेकिन ये एग्जाम डेट कब हो सकता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एग्जाम होगा कब, ये टेंटेटिव एग्जाम डेट, ताकि आपके पास ये टाइम फ्रेमवर्क रहे कि इतना समय है मेरे पास। आपको ये पता चले कि मेरे पास समय कितना है और उसी समय के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। समय वो कब पता चलेगा? जब आपका एग्जाम डेट आ जाए। ठीक है, तो इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। और चलिए सिलेबस पे चलते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। इसके आगे पीछे आपको कहीं भी नहीं जाना है ना, बिल्कुल सिलेबस पे फोकस रहना है। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसी को पॉइंट्स वाइज आपको प्रिपरेशन करनी है। इस सिलेबस से आउट आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और पहले सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। इसे मैं जूम कर देता हूँ, है ना। ये आपका सिलेबस दिख रहा है सबको, सिलेबस फॉर जेटेट एग्जाम सोशल साइंस। ये आपका सोशल साइंस का सिलेबस है, आप सभी को दिखना चाहिए अच्छे से। हाँ, सोशल साइंस का सिलेबस आपका 6 to 8 के लिए थोड़ा बड़ा है ना, सिलेबस बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सिलेबस ऑफ जेटेट सोशल साइंस 6 to 8 पेपर 2 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और सिलेबस में सर जब हम लोग जीएस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मेजर रोल किसका होता है? हिस्ट्री का। तो सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस देख लें आप। हिस्ट्री में आर्किटेक्चर, जो एंशियंट आर्किटेक्चर होता है उसके बारे में, मिडिवल आर्किटेक्चर है ना उसके बारे में, और इसके बाद मॉडर्न में जो आर्किटेक्चर अभी चल रहा है वो भी आपको इसमें करना होगा। इसके बाद द फर्स्ट सिटी, जो पहली कह सकते हैं सिटी, हम लोग नगरी सभ्यता पहले किसको मानते हैं? हड़प्पा सभ्यता को। तो फर्स्ट सिटी कहाँ मिल जाएगा आपको? हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वहां से स्टार्ट करेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी कुछ लेना पड़ेगा। न्यू आइडियाज, यानी एंशियंट इंडिया में जो न्यू आइडियाज आए, उसके बाद जो एंशियंट इंडिया का डिक्लाइन हुआ, फिर आपका मिडावल इंडिया में हम लोग प्रवेश किए। तो लास्ट जो एंशियंट इंडिया का फेज होता है, बहुत सारे न्यू आइडिया आए। यहाँ तक कि एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में ऐसे ऐसे आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुए, उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी वो आज भी सच साबित है और बड़े बड़े साइंटिस्ट उसका लोहा मानते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड, आपका कॉन्टैक्ट जो हुआ आपका दूर वाले जगहों से जो कॉन्टैक्ट हुआ इन लोगों का, और एक तरह से कह सकते हैं जो अरबों के साथ जो संबंध हुआ है ना, अरबों के साथ, अरब व्यापारियों के साथ संबंध हुआ, उनको देखना है। फिर इसी तरह जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपका मिडाइवल आएगा तो आपका उसमें गौरी आ जाएंगे, है ना, मोहम्मद गजनी आ जाएंगे। इसके बाद फिर और आगे बढ़ जाएंगे जब मॉडर्न में यूरोपीय जो कंपनियां आई, चाहे उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, जो कंपनियां आई कि कॉन्टैक्ट कैसे हुआ। कल्चर एंड साइंस, कल्चर क्या है, इंडियन कल्चर है, और साइंस का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ इसके बारे में जानेंगे। सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत के जो 5 राजवंश हुए, उन 5 राजवंशों के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। और यहाँ पे बहुत डिटेल्स नहीं पढ़ना है ना, ये नहीं कि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो क्या पढ़ना है और ये आपको पहले पता होना चाहिए। जब हम लोग फिर इसको जब पढ़ेंगे तो फिर इसका हम लोग सिलेबस निकालेंगे, सब सिलेबस निकालेंगे, इसमें आपको पढ़ना क्या है। जैसे मान लिया हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फिर उसको नोट डाउन उसमें कराएंगे जब यूनिट वाइज हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। फिर आपका अर्लीस्ट सोसाइटी, उसमें सोसाइटी का गठन किस प्रकार हुआ आरंभिक काल में। अब देखिए मॉडर्न पे सीधे देखिए बहुत ज्यादा डिटेल सिलेबस हिस्ट्री का यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा। हम लोग देखिए एंशियंट में थे, सीधे क्या आ गया मॉडर्न में 1857 का विद्रोह आ गया, है ना। और अर्ली सोसाइटी में थे, क्या जब आरंभिक काल में सोसाइटी का गठन किस प्रकार हुआ, सोसाइटी कैसे बनी, तो वहां पर थे। वहां तो सीधे कहाँ पे आ गए हम लोग 1857 के विद्रोह में। यानी पूरा सीक्वेंस के तरह सिलेबस नहीं है कि हमको पूरा सीक्वेंस पढ़ लेना है एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस पर आपको नहीं जाना है।
रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, ग्रामीण जीवन और समाज। इसके बाद चैलेंजिंग कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम था आरंभिक काल में, यहाँ तक अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, इन सभी को देखना है। इसके बाद द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर, यानी फर्स्ट फार्मर कब आए हमारे नवपाषाण काल में, यानी फिर हम लोग कहाँ चले गए, आपका स्टोन एज में चले गए। इसके बाद क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, साम्राज्यों का गठन हुआ, चले महाजन पद हुए। इसके बाद बड़े बड़े, तब पहले जन हुए, जन से फिर महाजन पद हुए, और फिर बड़े बड़े साम्राज्य बने, मगध साम्राज्य से बने, और है ना अवंती महाजन पद हुआ। इसका अर्ली स्टेट, आरंभिक स्टेट कौन से हुए, जो हम लोग अभी महाजन पद के बारे में बात करें, 16 महाजन पद हुआ करते थे, उन महाजन पदों के बारे में देखना होगा। द फर्स्ट एम्पायर, है ना, फर्स्ट एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, है ना, मौर्य वंश के बारे में। पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ। इसके बाद न्यू किंग एंड किंगडम, नए राजा और उसका साम्राज्य, इनके बारे में यहाँ पढ़ना होगा आपको। रीजनल कल्चर, जो क्षेत्रीय, जैसे जब भी कोई बड़ा साम्राज्य का विघटन हुआ तो छोटे छोटे वो राजाओं का राज्यों में बटा, और उन राज्यों का अपना अलग अलग कल्चर होता था। जैसे हम लोग अगर मिडाइवल में समझे तो राजपूतों का कल्चर अलग था, ठीक है, तो राजपूत, उसी प्रकार रीजनल कल्चर को आपको देखना है। सोशल चेंजेस, समाज में क्या बदलाव हुआ अलग अलग समय में। इसके बाद आपको नेशनलिस्ट मूवमेंट, जब हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल पे आ गए, नेशनलिस्ट मूवमेंट जहाँ पे हम लोग कांग्रेस की स्थापना, इसके बाद गांधी जी का आगमन से लेकर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में देखेंगे। इस पर कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी, औपनिवेशिक जो सत्ता यहाँ पर स्थापित हुई उनके बारे में देखना है, और ट्राइबल सोसाइटी ने किस प्रकार उसके साथ ट्राइबल का संबंध रहा, और इसी में हम लोग ऐड कर सकते हैं 1857 के विद्रोह को यहाँ पर ट्राइबल के साथ, मतलब यहाँ पे और जो विद्रोह हुए उनको भी हमें देखना है। इसमें हिडन तरीके से वो छुपा हुआ है। ट्राइबल सोसाइटी की जब बात कर रही है कॉलोनियलिज्म से, है उपनिवेशवाद से, यानी और भी जो ट्राइबल मूवमेंट हुआ उनके बारे में देखना होगा। वुमेन के बारे में क्या हुआ, और वुमेन के स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या काम हुए, वो भी आपको पढ़ना है। इसके बाद स्टेब्लिशमेंट ऑफ आपका कंपनी पावर, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई, उसको पूरा डिटेल्स में आपको देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग बंगाल से हुआ, बंगाल से जीतते जीतते किस प्रकार पूरे भारत को उन्होंने जीत लिया, उन सभी को यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। इसका मतलब यही है, ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस था, लेकिन आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है, आपका ज्योग्राफी भी रहता है। सोशल साइंस में ज्योग्राफी को देखना है। ज्योग्राफी में क्या है आपका, ज्योग्राफी में जो है आपका जेट का जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या देखना है वो देखें आप। द इन्वायरमेंट, द इन्वायरमेंट इन इट्स टोटली नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट, और जो मनुष्य के द्वारा कह सकते कि वातावरण को प्रभावित कर दिया गया है, वातावरण को डैमेज किया गया है, वो यानी कि आपसे क्या बात हो रही है यहाँ पर, ग्रीन हाउस गैसेस, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, उन सभी को भी आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ ग्लोब, ग्लोब को अच्छे से समझना है, वायुमंडल को पढ़ना है, एयर को पढ़ना है, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब मनुष्य का जो सेटलमेंट किस इलाके में होता है, क्यों होता है, कौन सा बड़ा सेटलमेंट सबसे पहले हुआ, ट्रांसपोर्ट के पहले क्या साधन थे, ट्रांसपोर्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर देखना है। फिर एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में, यहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में आपको देखना होगा। इसके बाद बात करें रिसोर्सेज, थोड़ा पहले साइड कट रहा है, इसको थोड़ा हम लोग लेफ्ट कर देते हैं तो आपका पूरा डिटेल्स में आ जाएगा, है। रिसोर्सेज टाइप, नेचुरल एंड ह्यूमन, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं आपका एनर्जी के, उसके बारे में आपको देखना है। यहाँ पर राइट साइड की बात कर रहे हैं हम लोग रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज रहेगा आपके सिलेबस में, और नेचुरल और ह्यूमन। ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी एंड एज ए साइंस, आपका ज्योग्राफी को हम लोग एक सोशल स्टडी के रूप में देखते हैं, और कोई कोई इसको साइंस भी कहते हैं। ये भी एक बड़ा कह सकते हैं कि कह सकते हैं सेंटेंस है, या तो बड़ा एक मान्यता है इसके बारे में कि यह सोशल स्टडी में इसको शामिल करेंगे या फिर साइंस में शामिल करेंगे। ये एक मुद्दे की बात रहेगी, ये कह सकते हैं मुद्दा बन गया एक आप सभी के लिए। वाटर, प्लेनेट, प्लेनेट में आपको अर्थ एंड सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम को पढ़ना है, उसमें आपको अर्थ को डिटेल्स में पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद बात करें अब पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस की या सिविक्स, सिविक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, चलिए इससे ऊपर कर देते हैं, ये आपका सिविक्स है। और सिविक्स यानी यहाँ पर आपको भारतीय संविधान को भी पढ़ लेना है, और
उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो कि सिविक्स में आती है। इंडियन पॉलिटी सिर्फ नहीं है सिलेबस में आपका, इंडियन पॉलिटी है ना, आपका पॉलिटिकल लाइफ है जिसमें सिविक्स भी है और उसमें इंक्लूड है आपका भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या पढ़ना है इसमें? सबसे पहले अनपैकिंग जेंडर, यानी जो जेंडर समाज में दबे हुए हैं उनको कैसे से बाहर कैसे से अनफोल्ड होने का समय नहीं, उनको अवसर नहीं दिया गया, उन सभी के बारे में इसमें कौन कौन आ जाएगी? वुमन, महिलाएं आ जाएगी, हर जेंडर भी आ सकता है, हर जेंडर भी आएगा। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय जो शासन होता है, चाहे पंचायत हो गया, नगर निकाय हो गया, उन सभी के बारे में पढ़ना है। डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी किस प्रकार आया हमारे यहाँ, है ना, या तो वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ आया उसको पढ़ना होगा। इसको अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया कब से मीडिया की शुरुआत हुई, मीडिया को अच्छे से पढ़ना। मीडिया के लिए कौन कौन सा एक्ट है भारतीय संविधान में, ब्रिटिश काल में कौन कौन सा एक्ट बने मीडिया के लिए, प्रेस सेंसरशिप एक्ट वगैरह, उन सभी को आपको यहाँ पर देखना होगा। इसका पेडागोजिकल इशू, जो आपका पेडागोजिकल इशू हमेशा सारे सब्जेक्ट में रहता है, आपका यहाँ भी पेडागोजिकल इशू को डाला गया है। इसके बाद द जुडिशरी सिस्टम, भारत में जो जुडिशरी सिस्टम है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इन सभी का कंसेप्ट आपको समझना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, देखिए बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया भारतीय संविधान। अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे? तो आप पूरे संविधान को हल्का हल्का आपको डिटेल्स में ले लेना होगा। इन्होंने पूरा डिफाइन नहीं किया कौन कौन सा यूनिट को पढ़ना है, सीधे लिख दिया द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना छोटा है? भारतीय संविधान इतना छोटा है क्या? नहीं, काफी बड़ा है, वृहत है। अगर सिर्फ इसी को पढ़े तो आपको 4 महीने इसी में लग जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लिख दिया है, इसका मतलब आपको बैलेंस तरीके से लेना है। जो वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका इसमें यूनिट निकलेगा उसी को करना है, क्योंकि पूरा डिटेल्स में जाएंगे फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके बाद सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज, सोशल जस्टिस, समाज में जो कि न्याय नहीं मिल पाता है कुछ वर्गों को, जो कि बहुत तरह की घटनाएं होती है, इसको आप करंट इशू से भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ना है, सामाजिक न्याय के बारे में। मेकिंग ए लिविंग, जो कि जीवन के लिए जो हमारे मूलभूत आवश्यकता है, कैसे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर होगा। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार है, दो प्रकार की सरकार है, सेंट्रल में भी है और राज्यों में भी है। तो राज्य सरकारों के बारे में पढ़ना है। ये आपको जब यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे आपका ये वैसे वहीं पर कवर हो जाएगा। बहुत सारे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो टॉपिक बनाए गए ना, वो किसी न किसी से ओवरलैप कर रहा है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसी में हमारा स्टेट गवर्नमेंट नहीं आता है क्या, उसी में आ जाएगा, उसको हम लोग वहीं पर देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये फिर अलग से करना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार डाइवर्सिटी, हमारा इंडिया डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। डाइवर्सिटी किस प्रकार से है, और इसमें जो कहते हैं हम लोग अनेकता में एकता की भावना, उन सभी को लेकर यहाँ पर देखना होगा आपका। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, वो हमको देखना है। वो भी देखिए हम लोग यहाँ अलग से नहीं करेंगे, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल्स में ही पढ़ना है तो वो भी हमारा यहीं से ऐड हो जाएगा ना, ये इसी में ऐड हो जाएगा। तो पूरा सिलेबस आपका देख लिए कि जो आपका एसएससी का जो सिलेबस है यही रहने वाला है, और तो आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है। और यहाँ पर जैसे हिस्ट्री आपको देखना है, ज्योग्राफी देखना है, और फिर आपका पॉलिटिकल यानी कर सकते हैं कि सिविक्स को देख लेना है डिटेल्स में। और ये रहा आपका सिलेबस, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं सिलेबस को भी फॉरवर्ड कर दूंगा, आप वहाँ से भी सिलेबस को देख सकते हैं। तो ये सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट आपको करनी है, और क्लासेस हम इसी के अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप भी चाहते हैं कि क्लासेस ज्वाइन करें तो बिल्कुल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, और आप सारे क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, आपका जेटेट का सिलेबस का डिस्कशन कर रहे थे, और सिलेबस कौन सा, सोशल साइंस। जेटेट के लिए हम लोग सोशल साइंस के सिलेबस को देख रहे थे, और सोशल साइंस हमारा जो है 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए सोशल साइंस के सिलेबस को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको क्वेरीज रहे आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। और हर एक कमेंट का मैं लगभग रिप्लाई देता हूं, ऐसा नहीं कि कमेंट का रिप्लाई नहीं देता हूं। कभी व्यस्तता के कारण अगर नहीं भी हो पाता है तो आप हमें टेलीग्राम में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई दे ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक कल नई क्लासेस में। और अब क्लासेस आप सभी का प्रीवियस हम लोगों ने सॉल्व किया, इसके बाद प्रैक्टिस सेट को बनाया, अब हम लोग सिलेबस को भी देख रहे हैं।
और धीरे धीरे आपका क्लासेस भी अब स्टार्ट होने ही वाला है। और ये बड़ा ही विडम्बना है कि अभी तक जैक ने अपने स्तर से ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस नहीं डाला है, लेकिन मैंने ये सिलेबस आपको बताया, ये सिलेबस ही रहने वाला है। जब सिलेबस आएगा यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 to 8 में कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ 1 to 5 में सिलेबस चेंजिंग का, तो 6 to 8 में सिलेबस का कोई इशू है ही नहीं, यही सिलेबस सेम रहेगा। तो आप बिल्कुल आंख कान बंद करके तैयारी स्टार्ट कर दें, सिलेबस में कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, जो जैक के मेंबर हैं उनसे मेरी बात हुई है अनऑफिशियल तरीके से, मैं उसको आपके सामने बता नहीं सकता किनसे बात हुई, लेकिन सिलेबस 6 to 8 में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। ये आपको बता था 6 to 8 का सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ पर है? आपका 1 to 5 में। 1 to 5 में चेंज इसलिए हो रहा है ना, वहाँ पे पर्यावरण को हटा के सोशल साइंस को डाल दिया गया है, समान अध्ययन को, इसलिए वहाँ पर चेंजेज है। बाद बाकी कहीं पर चेंजेस नहीं होने वाला सिलेबस में, इसलिए आप एकदम बिल्कुल बिंदास तरीके से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। जो सिलेबस मैंने यहाँ बताया है यही सिलेबस आपका रहने वाला है ना, यही सिलेबस। आप बात करते हैं कि आपको टॉपिक वाइज नोट्स कहाँ से मिलेगा, तो साथियों नोट्स आपको जो टॉपिक वाइज मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पर हम लोग नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहीं पर आपको नोट्स मिल जाएगा। और एग्जाम डेट रहा सवाल एग्जाम आपका कब होगा, तो बता दें कि एग्जाम जो होगा ना, एग्जाम आपका सितंबर 15 जो सितंबर है ना, 15 सितंबर के बाद ही आपका एग्जाम होगा। ये बता दें 15 सितंबर के पहले आपका एग्जाम नहीं होना है, 15 सितंबर के बाद आपका एग्जाम होगा। और अभी आपका अगस्त में हम लोग इंटर करने वाले हैं, तो पूरा अगस्त है और 15 दिन उधर, यानी 45 डेज है आपका। तो 45 डेज जेटेट के लिए ठीक है ना, बहुत ही कम समय नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। आप चाहें तो बहुत बेटर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हाँ सही तरीके से बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप भटक गए सिलेबस से तो फिर इतने कम समय में तैयारी आपका नहीं हो पाएगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। थैंक यू।